हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 1 का बैच। बीएससी पार्ट 1 का बैच इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था 9 ही रहेगा, ठीक है। तो यह पार्ट 1 का बैच था सेमेस्टर 2। इसमें बहुत सा सिलेबस है, लेकिन बुक सभी को खरीदना है। इसमें हम शुरू किया था डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज आपका होगा क्लास नंबर 9 या 8 जो भी हो। तो इसमें हम पहला चैप्टर बताए थे सक्सेसिव डीसी। तो सक्सेसिव डीसी पढ़ा रहे थे बाबू, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यह बनाने वाला मैथ था। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि कोई भी फंक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा, बनाने वाला मैथ है, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम बता रहे हैं अरे शायद कर लो उतर के यार। देखो, तो हम बता रहे थे आप लोग को सक्सेसिव डीसी। सक्सेसिव डीसी में आज हम नया चीज बता रहे हैं, इसका नाम है, तो ध्यान देना बाबू, पार्शियल फंक्शन। पार्शियल फंक्शन कहो या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता, बस एक या दो सवाल बताएंगे तो पूरे चैप्टर कवर हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन तो आपने 12 में भी पढ़ा था इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में पढ़ा था स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जब दो अलजेब्राइक फंक्शन अगर भागा के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में हो, उसी को पार्शियल फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन कहा जाता है। रेशनल नंबर का मतलब क्या हो, परिमेय संख्या। वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता जो p बाई क्यू के रूप में हो, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के केस में। तो पार्शियल फ्रैक्शन पर एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ 1 अपॉन, यह है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो p बाई क्यू, इसको कहेंगे न्यूमरेटर और इसको कहेंगे डिनोमिनेटर। तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, वह किसी भी टाइप का फंक्शन हो, सिर्फ नीचे से मतलब है। यह लीनियर एक्सप्रेशन, एक घातीय, यह भी लीनियर। तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, तो इसको कैसे तोड़ेंगे बाबू, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन। मान लो यहां पर दिया है कि 3x प्लस 1, नीचे में है x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। यह p बाई क्यू, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ऊपर से कोई मतलब नहीं, आम इमली कुछ हो रहे। यह लीनियर, यह भी लीनियर। लीनियर का मतलब एक घातीय है।
तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई 2x माइनस 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ए और बी कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमने ए और बी माना, ये बच्ची मान लेगा एल एम, तो कुछ मान सकते हो। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो ए और बी का मान निकाल लेंगे, ए और बी का मान यहाँ रखोगे, तो पहला चैप्टर में बताए थे इसको एन बार बी सी कर सकते। सिर्फ आपको ध्यान देना है बाबू, ऊपर से कोई मतलब ना, सिर्फ नीचे से मतलब है। ऊपर में कुछ फंक्शन रहे, जैसे मान ले यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नीचे में है 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। इसको लिखेंगे ए बाई, ऊपर से कोई मतलब नहीं, 2x प्लस 3 प्लस बी बाई एक्स माइनस। मान ले यहाँ पर है कि 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीचे से मतलब, इसको लिखेंगे ए बाई एक्स प्लस 1 बी बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी बाई एक्स माइनस 3। क्वेश्चन लेकर हम क्लियर करेंगे। ये 12 में ही पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन, तेजी में नोट किया जाए। कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे बता रहे हैं। एक्स प्लस 1 प्लस बी बटे पावर के अंदर एक्स माइनस 2, फिर सी बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अगर मान ले यह लीनियर है या क्वाड्रेटिक होता, ऐसा भी हो सकता बाबू कि एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 2 इंटू, मान लो यह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, तो ऊपर से कोई मतलब ना, सिर्फ नीचे से मतलब। यह लीनियर है, यह क्वाड्रेटिक है। भरसक प्रयास करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को अगर फैक्टर कर देते तो लीनियर के फॉर्म में आ जाता, तो ए बाई बी बाई सी बाई। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो आप इसको लिखेंगे ए बटे एक्स प्लस 2 प्लस, ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर जगह बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस तरह से। ठीक है।
हो गया। अब हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। एक चैप्टर दिया है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लिखोगे, कह रहा है इफ y बराबर है 1/x + 1 इंटू एक्स प्लस 2, कह रहा फाइंड yn। अब तुम बताओ, अभी तक हम बताए थे आपको कि यह फंक्शन है, तो नहीं यार 1/, अगर एक गो फंक्शन रहता, यहां तक 2 टर्म्स है, और कह रहा इसको n बार डीसी करो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है 1/, इतना कह रहा इसको n बार डीसी करो, तो बनाने का तरीका देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से आप तरीका सीख सकते हो, एक क्वेश्चन से आप तरीका सीख सकते हो। करा कि y बराबर 1/x + 1 इंटू एक्स प्लस 2, मान लो इसको समीकरण 1 का, ध्यान दीजिएगा, मत लिखना, एक क्वेश्चन पूरा चैप्टर बन जाएगा। कह रहा बाबू यह p/q है। अगर यहाँ एक गो टर्म्स रहता ना 1/x + 1, तो हम बताए थे उसको ऊपर ले जाओगे तो x + 1 के पावर -1 n बार डीसी कर सकते। यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो हम इसको तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन पर, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थ्योरी भी बता रहे हैं, क्वेश्चन भी बनते जा रहे हैं। देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर, यह 1/x + 1 इंटू एक्स प्लस 2, यह भी लीनियर, यह भी लीनियर, तो इसको लिखेंगे बाबू a/ और b/, यह हो जाएगा a/x + 1 रोशनी, b/x + 2। बुआ बता पर के जोड़ घटाओ, जब यहाँ बता पर जोड़ घटाओ लेंगे, जब यहाँ एलसीएम तो नीचे का पद कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 बराबर, तो भागा दिए, ये बचेगा, इसको ऊपर से गुना करेंगे, यह हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। एक तरीका था कि इसको गुना करोगे तो यह ax + 2a bx + b, तो x को एक साथ लोगे तो a पार्शियल फ्रैक्शन a/b/, अब इसका बत्ता पर जोड़ घटा लघुत्तम लेंगे तो x + 1 x + 2, 2 और 3 का लघुत्तम 6, तो यह इसके बराबर ना हो, तो नीचे का पद कट न जेते, तो a गुना इतना प्लस b गुना इतना। अब यहां से a और b का मान निकालना, रुकिएगा, लिखो, नहीं आ रहा ना, हमको बुझाइए ना, तुमको कैसे बुझाएगा यार। देख बाबू, अब यहाँ पर क्या किए हम लोग, यह हो गया 1/x + 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर, देखो तो बता पर जोड़ घटाओ,
जब इसका लघुत्तम लेंगे यह x+1 इंटू x+2। अब यहां से क्या किया, इसको इससे भागा दिया, ये बच गया, इसको ऊपर से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। नीचे का पद कट जाएगा, कहाँ बोले यार, तो 1 बराबर a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। अब हीट एंट्रारी मेथड, हीट एंट्रारी का मतलब होता बल धकेल, यानी जबरदस्ती सोचो कि एक बार यह 0 आ जाए तो b का मान निकल जाएगा, एक बार यह 0 आ जाए तो a का मान निकल जाएगा। सोचने का तरीका है कि प्लस रहे तो माइनस सोच, माइनस रहे तो प्लस सोच। जिस बंधु को नहीं सोचा, जिस बंधु को नहीं सोचा, ऐसा भी हो सकता बाबू
हो गया बुआ। तो हमने कहा हीट एंड ट्रायल मेथड। एक बार सोच यह 0 आ जाए तो यहाँ x प्लस 2 है, तो x की जगह -2 होता तो -2 + 2 0, x की जगह -1 होता तो 0, अगर यहाँ माइनस होता x -2 तो +2 लेते। इसलिए मैंने बोला प्लस रहे तो माइनस में सोच और माइनस रहे तो प्लस में सोच। और जिस बंधु को नहीं सोचा तो अब क्या करना, x + 2 = 0, x का मान -2, x + 1 = 0, x = -1, x - 2 = 0, x = 2, 3x + 5 तो 3x + 5 = 0, x का मान -5/3। कितना सिंपल है। या इसको गुना करबा तो ax + 2a या bx + b, तो यहाँ गुना करब तो x कॉमन लेब तो हो जाएगा a + b × x, ब्रैकेट में 2a + b, 1 को लिखेंगे 1 + 0, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, तो वहां से 2 इक्वेशन बन जाएगा, a + b = 0 और 2a + b = 1। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और b का मान आएगा, वो थोड़ा लंबा चल जाएगा। ये सबसे आसान विधि है, हीट एंड ट्रायल विधि। एक बार सोच यह 0, एक बार सोच यह 0, आसानी से आ जाएगा। तो हम यहाँ से मान लेते हैं बाबू, पुट x = -1 और -2, जहां जहां x वहां वहां -1, यहाँ तो हो गया 1, x की जगह -1 तो -1 + 1 0, यह b का मान 0 है, -1 + 2 तो 1, तो यह हो जाएगा a, और यहाँ से क्या हुआ a का मान 1। फिर बोलता x का मान -2 तो यह 0, तो यह जगह 1 = 0 प्लस x का मान -2 तो 1 में से 2 गया तो -1, तो जगह b × -1 यानी 1 = -b, यानी b का वैल्यू -1, तो a और b का मान निकल गया। क्या यार, हीट एंड ट्रायल मेथड कह रहे हैं। एक बार यह 0 आ जाए तो ये कब 0 आएगा, x + 2 है तो x की जगह -2 अपने मन से, x की जगह -1 अपने मन से, सबसे आसान विधि है। अभी लेंगे बाबू 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, सेम क्वेश्चन सब बन जाएगा। हो गया आयुष, तभी 1 से 2 क्वेश्चन नहीं हम क्लियर कर देते आपको। हो गया। अब बताइए बाबू, यहां पर हमने लिया समीकरण 1, y की जगह है इतना, और आपने यहाँ इसको मान लिया यह, अरे यह है तो इसी को ना इतना माने, ए और बी का मान जब आप यहाँ निकाल लिए, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -1,
ठीक है, यहां तक। अब बताओ, यहां पर आपने लिया फ्रॉम फर्स्ट समीकरण एक, y बराबर था 1/x+1 x+2। इसी को आपने लिखा यहाँ पर आयुष a बता x+1 प्लस b बता x+2 हुआ। a और b का मान निकाला, यह हो जाएगा y बराबर 1/x+1 और b का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू -1 यहाँ से कह दे, ये हो जाएगा प्लस माइनस -1/x+2। अब मान ले यह हो गया समीकरण x। अब करा इसको n बार bc करो, या तो आप यहां डायरेक्ट बना सकते हो, या हम आपको बताए थे यहां से वी हैव, यहीं पर बना दो ना के बाद। कहा तू नहीं समझता यार दादा, हीट एंड ट्रायल मेथड से बताया आपको, बताइए। मैं 12 में पढ़ा था इंटीग्रेशन में, करा यह समझा कि नहीं। अब सोचो यह 0 आ जाए, यार सोचो कि यह 0 आ जाए, ये कब 0 आएगा, x से ना वेरिएबल है, तो x+2 है, तो x की जगह -2 देंगे तब ना आसानी से 0 आ जाएगा। तो x की जगह -2 दे दिए तो b का मान निकल गया। फिर मान लो यह 0 आ गया तो a का मान निकल जाएगा। तो x+1 है, तो x की जगह -1 देंगे तब ना 0 आएगा। यही तो है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आसानी से a और b का मान हम यहाँ पर रख दिया। जब a और b का मान रख दिया समीकरण 1 में, तो यह फंक्शन आ गया। अब इसको n बार dc करोगे, तो n बार dc करने का क्या तरीका है, तो हमने कहा यहाँ से फिर वही है, मान ली फंक्शन है, यहाँ पर समझो कि y बराबर 1/x+1 नहीं कुछ है, तो पावर यहाँ 1 है, घातांक करने से इसको ऊपर ले गया, तो x+1 के पावर -1। वैसे u/v पर dc करना पड़ता कन्हैया, पहला चैप्टर में यही क्वेश्चन बताए थे। तो अब बता इसको dc करोगे, यह हो जाएगा y1 बराबर पावर से गुना और पावर में एक घट जाएगा, तो यह हो जाएगा x+1 के पावर -2। बताइए, इसको फिर अगर dc करोगे तो यह हो जाएगा y2 बराबर -1 इंटू -2 और x+1 के पावर -3। इसे बढ़ते गए। जब n बार करोगे तो यहाँ 2 है तो -2 है, तो यह हो जाएगा yn बराबर -1 -2 -3 बढ़ते गए -n। यहाँ 2 है तो -3, यह हो जाएगा x+1 के पावर -n+1। इसको और छोटा फॉर्म में लाओ, तो माइनस 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 कॉमन लिया, तो -1 गिनती में n बार, तो जगह -1 के पावर n, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना n, तो फैक्टोरियल n। घातांक तो नीचे ला दोगे तो बच्चे में यहाँ लिखेंगे x+1 के पावर n+1। यही हो गया yn का मान। मतलब जब इस क्वेश्चन को हम n बार dc किया ना पहला पद को, तो इसका dc यह हो गया yn का मान। यह पहला चैप्टर में बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन। अब लेंगे, अब इसको भी जनरलाइज कर देंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे। एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आयु साइकिल में हम अलग फिर समझा दिए पहला चैप्टर। सबसे इजी है बाबू कैलकुलस, बनाने वाला मैथ है, बनेबे नहीं करेगा तो कैसे होगा, है कि नहीं। तुम पर किताब खरीदिए, वाह चलो ठीक, तो दूसरे को समझने दो ना।
विवेक। अरे पूरा चलते ही हम बता लियो, ये बुझाया कि नहीं? तू पगला है, तुमको चाहिए अलग से, ना अलग से टाइम चाहिए ना। अरे जनरलाइज कर दिया, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। कैलकुलस का मतलब है आंसर मत मिलना, बनाने का तरीका। तू पढ़वे नहीं कहले फैक्टोरियल है ना जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना एन बचेगा, तो फैक्टोरियल एन। अब -1 -1 -1 सब में कॉमन ले लो, तो गुना में जितने बार उतने पावर, तो गिनती में एन बार ना है। बहुत इजी है यार। फिर इसको लेते हैं, तो अब बताओ उसी तरह से अगर आप लिखते हो, इसको लिख लिया आप, ठीक ना। तो फिर हम यहाँ पर लेते हैं, लेंगे इस पर बाबू 2 का। देखो फिर यहाँ से लिया अगेन, मान लिया कि y बराबर है 1/x + 2, नहीं कुछ इसका पावर 1 है, ऊपर ले गए तो x + 2 के पावर -1। अगर इसको n बार dc किया उसी तरह y है, तो -1 के पावर n फैक्टोरियल n बचे x + 2 के पावर n + 1। अरे x + 1 है, यहाँ x + 2 है, मतलब इसको जब बनाइएगा तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर लेते हैं फिर फ्रॉम इक्वेशन x, समीकरण x में माने थे, तो कितना हो जाएगा यार, yn बराबर -1 के पावर n फैक्टोरियल n बचे x + 1 के पावर n -1 के पावर n फैक्टोरियल n बचे x + 2 के पावर n + 1 हो गया आंसर। फिर आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो, जिस रूप में आंसर दिया रहेगा। नहीं समझे? इसको और अगर लिखेंगे आप कॉमन लोगे तो लिखो ना जगह -1 के पावर n फैक्टोरियल n कॉमन लोगे तो 1/x + 1 के पावर n + 1 माइनस 1/x + 2 के पावर n + 1 हो गया आंसर।
लंबा है लेकिन बहुत लंबा नहीं है, आसानी से आप सेट कर सकते हैं। पहला चैप्टर का ही सवाल हो गया कन्हैया क्या? ठीक बाबू, एक क्वेश्चन और देते खाली समझा देगा तुरंत हो जाएगा। इस चैप्टर में ना इसी टाइप का क्वेश्चन है, खाली है। सत्रह से नहीं, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड कल से है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुआ यहाँ क्वेश्चन करा, खाली हिंट करेंगे, आप बना लीजिएगा। देखो क्वेश्चन लिखते बाबू, करा इफ y बराबर है x+3 बटे x+1 इंटू x+2, करा फाइंड y। करा यह फंक्शन है, कितना सिंपल है बाबू, लिखते भी जाओगे और ये भी तुम्ही को बनाना है। देखो दिया हुआ गिवेन फंक्शन y बराबर x+3 बटे x+1 इंटू x+2, मान लिया समीकरण ए बुआ, u बाई भी बहुत लंबा चल जाएगा, तो यहां से क्या करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है रोशनी? वेरी गुड, वाह वेरी गुड। यह हो गया x+3 बटे x+1 इंटू x+2। तो हमने क्या कहा, ऊपर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीचे से मतलब है। यह भी लीनियर, यह भी लीनियर। इसको लिखेंगे विवेक, a बटे x+1 प्लस b बटे x+2, x+2। बताइए हम जाते बता पर जो कहता, जब लघुत्तम लेंगे तो नीचे का पद कट जाएगा, यहाँ बचेगा x+3 बराबर a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। अब हीट एंड ट्रायल मेथड, एक बार सोच यह जीरो, बुआ एक बार सोच यह जीरो, तो x की जगह कितना देंगे यहाँ पर पुत्र, x बराबर -1 और -2, जहां जहां x वहां वहां -1, तो -1 प्लस 3 तो यह हो जाएगा 2। अब -1 प्लस 2 तो सिर्फ बचेगा a प्लस 0, यानी a का मान आ गया 2। x का वैल्यू -2, तो -2 प्लस 3 यानी 1, यह 0 प्लस 1 में से 2 गया तो -1, तो जगह -b, माइनस प्लस माइनस उधर ले जाओगे तो b का वैल्यू आ गया -1। कितना सिंपल है। ऊपर में कुछ हो रहा है, क्वाड्रेटिक का है ना हो, ऊपर से कोई मतलब ना, सिर्फ नीचे से मतलब है, लेकिन नीचे में एक घातीय होना चाहिए।
लिखने का तरीका है ए बाई बी बाई सी बाई डी बाई। बढ़े आगे। अब देखो यहां से कोई दिक्कत नहीं ना बबुआ। देखो अब यहां पर लिया फ्रॉम फर्स्ट, तो y बराबर यह, अरे इसी को नहीं यह लिखा, यह ए बाई, यह हो जाएगा ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2, यही हो गया y बराबर, एक का वैल्यू 2, ये जगह 2 बटे एक्स प्लस 1, बी का वैल्यू -1 प्लस माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब आप ही बताओ, सेम आपने क्वेश्चन बनाया, हम अगर डायरेक्ट लिख दे, आप इसको एक बार डीसी कर, 2 बार डीसी कर, 3 बार डीसी कर, n बार डीसी करना कभी संभव नहीं है, n बार डीसी करना कभी संभव नहीं। इसको जनरलाइज करोगे तो आप इसी को लिख सकते हैं ना बाबू, y बराबर, ये 2 तो रहेगा, ऊपर ले गए तो x प्लस 1 के पावर -1 माइनस x प्लस 2 के पावर, और जब आप इसको डीसी किया n बार, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम, ये आपको जी में छोड़ दिया तराई। जब आप इसको बनाओगे ना n बार डीसी करके तो कितना हो जाएगा, y n बराबर, कि 2 तो रहेगा ही, और जब इसका डीसी करो तभी पर जब -1 के पावर n फैक्टोरियल n बटे x प्लस 1 के पावर n प्लस 1, कन्हैया। और जब इसका किए थे तब माइनस, इस जगह 1 के पावर n फैक्टोरियल n बटे x प्लस 2 के पावर n प्लस 1 हो गया आंसर। अभी जस्ट बनाई ना रे पगली, n बार डीसी से पिछला क्वेश्चन बनाई, तुम बनाना ना yn जनरल के दायित्व हम लिख दिया आंसर ट्राई, तुम बनाओगे, ऐसे मत तीर घुसाना 13 टूर, तो नंबर भी आएगा 13। ये बनाना ट्राई, गधा है तो यार, बनाया है तो कैसे लिखाएगा यार। ऊपर में कुछ हो रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, कल भी क्लास दे देते बाबू आप लोग को।